वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल मैं ख़ास तौर से आवेश कियानी साहब के लिए बना रहा हूँ। उन्होंने दरख्वास्त की थी मुझसे और यहाँ पे शुरुआत में मुर्ग की जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री के ताल्लुक से ही कुछ बयान कर सकूंगा इंशाअल्लाह ताला। शायद ये 2 पार्ट में बन सके। इसमें हिंदुस्तान की हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो कई सालों पुरानी हिस्ट्री निकलती है, यानी 13,000 साल से भी पहले की हिस्ट्री निकलती है कि मुर्ग को अहमियत दी जाती थी। और इसके अंदर सबसे पहली मैं बात करूंगा यहाँ की एक प्राचीन सभ्यता, एक बहुत बड़ा कल्चर रह चुका है तमिल। प्री तमिल जिसको कहा जाता था। आज का जो तमिल है वो मॉडर्न तमिल है। इसके पहले का जो तमिल था वो मिडल तमिल में आता है और उसके पहले जो था वो प्राचीन तमिल यानी कि ओल्ड एंशियंट तमिल, उसको प्री तमिल हम कहेंगे यहाँ पे। तो प्री तमिल के अंदर 3 रेफरेंसेस मिलते हैं और प्री तमिल वो है जिसकी किताबें आज भी मौजूद है साउथ में। प्री तमिल की उनकी कल्चर की, आर्ट एंड कल्चर की किताबें, जिसके अंदर 3 रेफरेंसेस मिलते हैं। एक रेफरेंस आता है कि मन्नु निधि शास्त्रीराम, ये तमिल के वर्ड से। दूसरा आता है कत्तू सेवल शास्त्रीराम और तीसरा आता है सेवल संदाई। ये 3 जो रेफरेंसेस मिलते हैं, ये जो प्री तमिल है इसको इन कोडिंग करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि ये जबान आज के दौर में समझना बहुत मुश्किल है। इसके जो माहिर है वही समझ सकते हैं और इतने ये रेफरेंसेस आमतौर से लोगों को पता है। और दूसरा इसमें जो रेफरेंस जो बड़ा से बड़ा मिलता है वो है प्री तमिल के अंदर जो आर्ट एंड कल्चर के अपनी क्वालिटी के लिए एक वक्त था कि पूरी दुनिया में मशहूर था। आज भी तमिल जबानें जो है दुनिया के मखसूस काफी शहरों में बयान फरमाई जाती है, बोली जाती है, लैंग्वेजेस है। और उसमें एक जो पार्ट है वो 64 आर्ट्स एंड 14 नॉलेज लर्निंग पार्ट्स, यानी 64 आर्ट्स एंड 14 विद्या। विद्या मराठी में नॉलेज को कहते हैं। जो बड़े बड़े कोर्स हम आज जो करते हैं यूनिवर्सिटी वगैरह से, जो सीखने वाली बात आ गई वो विद्या हो गई। और जो छोटे मोटे हुनर हो गए वो आर्ट्स में आएंगे। जैसे हुनर के अंदर जो औरतें जो घर का काम करती है, सिलाई कढ़ाई कशीदाकारी जो है, खाना पकाना और मेहंदी लगाना, ब्यूटी पार्लर के काम, ऐसे कई काम जो है इनको आर्ट्स में लिया गया था। और इन्हीं एक आर्ट्स के अंदर 64 आर्ट्स में एक आर्ट था कॉक फाइटिंग का। और ये जो है तमिल के उसके अंदर 4-5 हजार साल पहले, यानी कि आज से 4-5 हजार साल पहले, मतलब 2000 से 3000 BC का पीरियड में ये सब मिलता है। और ये पुराना कल्चर बहुत पुराना है, उसकी तारीख निकालना बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस वक्त से किताबें लिखना, राइटिंग वर्क शुरू हुआ था, उसके बाद से ये सब हिस्ट्री मिलती है। तो ये एक हो गया मनु निधि शास्त्रीराम, दूसरा था कट्टू सेवल शास्त्रीराम और तीसरा था सेवल संदाई। तो ये 3 रेफरेंसेस 64 आर्ट्स एंड 14 विद्यास प्राचीन तमिल में मिलती है। बात की गई है सेवल संदाई, वो खास तौर से ब्लड स्पोर्ट्स में ही गिना जाता है। वो हिस्ट्री की अगर बात करते हैं, जिसका ताल्लुक मैंने कहा था कि वो भी बहुत पुराना मिलता है। आज से 13,000 साल पहले की भी तारीख में मुर्ग को अहमियत दी जाती थी, वो मिलता है। वो इस ताल्लुक से मिलता है कि गणपति जी जो इंडिया में जो काफी माने जाते हैं, और जैन मजहब और बुद्ध मजहब भी गणपति जी को मानते हैं। तो ये गणपति जी के भाई का जो जमाना था, उस जमाने के एक सिक्का मुझे किसी ने भेजा था, मिला था। उस सिक्के के ऊपर मुर्ग की तस्वीर थी, यानी उस वक्त भी मुर्ग को अहमियत दी जाती थी। और ये जमाना 13,000 साल से पहले का उनके भाई का। उनके भाई जो थे उनको लॉर्ड ऑफ वार कहा जाता था, मतलब बुराई के खिलाफ लड़ाई, अच्छाई की लड़ाई। तो इसका मतलब उस वक्त ऐसे नॉलेज वाले जमाने में भी मुर्ग को अहमियत दी जाती थी। एक और अहमियत की बात मिलती है, ये जो गणेश जी है, गणेश जी के जमाने की कुछ किताबें हैं और वो किताबें रेयर हो गई है, लेकिन मार्केट में ढूंढने में मिल जाएगी। गणपति जी के नाम पे एक छोटी सी बुकलेट है, उसका नाम ही है 64 कला और 14 विद्या, 64 आर्ट्स एंड 14 विद्यास। उस बुक के अंदर भी वही सेम है जो प्री तमिल में था, अब ये इसके अंदर भी है।
कि कॉक फाइटिंग का उसमें भी एक तरह से नाम लिया गया है। और गणपति जी के जमाने में होना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गणपति जी को लॉर्ड ऑफ ऑब्स्टिकल रिमूवर कहा जाता था, यानी कोई भी रुकावटें आई तो रुकावटें को दूर करने वाला। ये जो मशहूर थे इंटेलेक्चुअल के लिए, आर्ट्स एंड साइंस के लिए मशहूर थे, और विजडम के लिए मशहूर थे ये। तो सब अच्छाई के काम और इतना आर्ट्स को और साइंस को उन्होंने बढ़ावा दिया था। और इनके जमाने में 64 आर्ट्स के अंदर मुर्ग को, कॉक फाइटिंग को इंक्लूड करना, ये बहुत बहुत बड़ी एक रेफरेंस मिलती है हमें। और गणपति जी के कुछ फॉलोअर्स है, कुछ मानने वाले आज भी ऐसे है साउथ के अंदर, जिनका ऐसा मानना है कि जमीन पे अगर खून गिरता है और वहां पे खून गिरता है तो उनकी रुकावटें दूर होती है, ऐसा अकीदा है। कुछ फॉलोअर्स ऐसे है, कुछ जमातें, कुछ है ऐसे ग्रुप्स है ऐसे जिनका ये मानना है। और उसका सबूत भी मिल चुका है। हाल ही में कुछ साल पहले साउथ में कैद साली हुई थी, और कैद साली के जमाने में लोगों ने यही कोशिश की, यहाँ तक कि गवर्नमेंट तक की भी बात चली गई थी कि अगर मुर्गबाजी हो और जमीन पे खून गिरे तो हमारी कैद साली दूर होगी और बारिश आएगी। तो ये हाल ही में कुछ चंद सालों पहले का साउथ का ये किस्सा है। साउथ पे पता करने पे ये बात भी मालूम पड़ जाएगी। और साउथ की बात करते हैं तो एक और थे, कई राजा महाराजा राजपूत होके गुजरे हैं, यानी मुर्गबाजी की हिस्ट्री के अंदर कई राजा होके गए। हिंदुओं के अंदर और मुस्लिमों के अंदर दोनों में मुर्गबाजी के राजाओं ने मुर्ग की नस्लों को परवान चढ़ाया। तो ऐसे ही एक राजा थे बंगड़ी राजा, साउथ में थे, और वो बंगड़ी राजा जो है उन्होंने भी असील को बढ़ावा देने में, उसकी नस्ल को परवान चढ़ाने में बहुत बढ़िया काम किया है। और उनकी नस्लों में से एक नस्ल मौजूद है जिसका नाम है बंगड़ी। आज वो रेयर बर्ड्स में आता है, क्योंकि उसकी जो असल हालत की शक्लें है वो मौजूद नहीं है। बहुत खूंखार परिंदे हुआ करते थे। ये परिंदों की खासियत ये हुआ करती थी, इतने तेज, इतने खूंखार होती थी कि इस नस्ल के जो मुर्ग है बच्चों को बर्दाश्त नहीं करते थे। अपनी जब हीट पे कोई मुर्गी है उसके सामने कोई बच्चा आ जाए तो बर्दाश्त नहीं करते थे। और इस नस्ल की मुर्गियां भी दूसरे बच्चों को, कुड़ू खोले की हालत में भी दूसरे बच्चों को अपनाती नहीं थी, बर्दाश्त नहीं करती थी, मार देती थी। यहां तक कि ये असीलों की खासियत में से असील की और एक कोई नस्ल है, उसका आगे बयान फरमाऊंगा। और इसकी मुर्गियां जो थी, अगर उनके घोंसले में दूसरी मुर्गी ने अंडा दे दिया तो या तो अंडे को तोड़ देती थी या अंडे को बाहर फेंक देती थी। यानी इतनी जालिम नस्ल थी ये, बहुत ही एग्रेशन और पावर के साथ नस्ल बनाई गई थी। तो ये कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं। और इसके बाद में जो राजा होके गए, काफी राजा होके गए, और राजपूत भी होके गए, नवाब होके गए, काफी लोगों ने इस नस्ल को परवान चढ़ाया है। बहुत पुरानी से पुरानी हिस्ट्री मिलती है इसके अंदर। अगर हम हिंदुस्तान के शौक को परवान चढ़ाने वाले राजा और नवाबों की बात करते हैं तो ये कई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। इसके नाम गिनवाना मुश्किल हो जाएगा, अगर नाम गिनवाए तो भी अधूरे रह जाएंगे। जैसा अभी बंगड़ी राजा की हमने बात की है, अगर नीचे उतरते आंध्रा में आते तो आंध्रा में राजा हो चुके, हैदराबाद में गोलकुंडा पीला जो नस्ल बनी वो, उसके बाद में ऊपर चढ़े गए तो नेल्लूर के अंदर, आंध्रा के अंदर नेल्लूर राजा होके गए। ऊपर विशाखापट्टनम के अंदर वैजाग में राजा थे जिन्होंने नस्ल को बढ़ाई, परवान चढ़ाई। बॉबली के अंदर राजा होके गए, और जहां तक मेरा ख्याल है वैजाग और बॉबली जो दोनों भाई थे, सगे भाई थे, उसकी बहुत अच्छी हिस्ट्री है। अगर हो सका जो बुजुर्गों से सुनी है वो अगर हुआ तो कभी मैं शेयर करूंगा बॉबली नस्ल के बारे में हिस्ट्री। उसके बाद में हम साइड में चलते हैं तो लखनऊ के अंदर कई नवाब हो गए, कई नवाब यूपी में होके गए, कलकत्ता में शौक को बहुत परवान चढ़ाया गया। राजस्थान के अंदर कई राजपूत घराने ऐसे थे, राजपूत ऐसे थे जिन्होंने नस्ल को परवान चढ़ाया। पंजाब के अंदर कई सरदार पंजाबी ऐसे थे जिन्होंने नस्लों को परवान चढ़ाया। बादशाहों के नाम लिए तो सबसे पहले नाम आएगा जिन्होंने नस्ल को बहुत मेहनत की, वो ब्रीडिंग के अंदर वो अकबर बादशाह है। उसके बाद में चंगेज खान है, सिकंदर आजम है, और उसके साथ में फिर टीपू सुल्तान है। ऐसे कई राजाओं के नाम आते हैं। इस्लाम में भी मुर्ग के ताल्लुक से काफी रेफरेंसेस मौजूद है। एक रेफरेंस तो ऐसी भी है कि मुर्ग की आवाज के ताल्लुक से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने सवाल किया कि मुर्ग अजान क्यों देता है, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया था। उन्होंने फरमाया कि मुर्ग जो है वो अजान इसलिए देता है कि उसको ये पहरेदारी पे रखा गया है।
और पैरादारी का खुलासा उन्होंने ऐसा किया कि जब दुनिया में बनी नौ इंसान का कदम नहीं था, उस वक्त दुनिया में शैतान जीन सब घुमा करते थे, और जब इंसान को इस जमीन पे भेजा गया तो शैतान और जीन जो थे इन लोगों को तकलीफ देने लगे थे। इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी हदें मुकर्रर कर दी, उनको रात का वक्त दे दिया कि रात का वक्त है, दिन जैसे ही निकलेगा तो उनको जमीन पे आने में, दिखाई देने में सब चीज की मनाही हो गई थी। और ये दिन में मुकर्रर करने के लिए दिन का वक्त मुकर्रर किया गया, और दिन का वक्त मुकर्रर करने के लिए मूर्ख को आवाज दी गई कि ये पहरेदारी है, ये चौकीदार है, और ये आवाज देगा उस वक्त ये बयान फरमाएगा कि अब आपका वक्त खत्म होता चला है। और उस वक्त कहते हैं कि मूर्ख जो था उड़ान में था। उड़ान की दो मिसाल, एक और रेफरेंस मिलती है, मूर्ख उड़ा करते थे उस वक्त उनकी उड़ान की ताकत को कम करके उनकी आवाज की ताकत को बढ़ाई गई थी। एक और रेफरेंस मिलता है, वो मिलता है नूह अलैहिस्सलाम से। इस रेफरेंस को हमारे बुजुर्गों से हमने सुना है, हमारे काफी बुजुर्ग, और आज भी अभी नाम तो शायद नहीं ले पाऊंगा मैं क्योंकि उन्हें बुरा लगे अच्छा लगे पता नहीं, काफी उम्र हो गई है, 100 के करीब है या 100 से ऊपर भी हो गई है। उनका भी यही मानना है, आज मौजूद है, हयात है अल्हम्दुलिल्लाह। उनका भी यही कहना है कि हजरत अली ने जिन जिन जोड़ों के, जानवरों के, परिंदों के, सबके जो जोड़े अपने जहाज में लिए थे, उन जोड़ों में एक जोड़ा असील का भी था। इसलिए अगर हम असील को उसकी नस्ल कशी और उसको परवान चढ़ाने के लिए उसकी नस्ल को संभालने का अगर काम करते हैं, ये नेक काम है कि अगर असील को हम उसकी नशोनुमा करे, उसको बढ़ाए, उसकी नस्ल को परवान दे, तो यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करना होगा। नूह अलैहिस्सलाम की तो हिस्ट्री में सब आप लोग ढूंढो तो पता चल जाएगा कहां से जहाज चला था और कहां उतरा था। तो उनका जहाज जो चला था वो इंडिया के पास में श्रीलंका जो है वहां से उनका जहाज चला था। और नूह अलैहिस्सलाम का जमाना ईरान से भी तरजीह दी जाती है, और उनका जहाज जो उतरा था तुर्की के आसपास कहीं उतरा था। तो यानी इससे रेफरेंसेस ईरान की भी मिलती है, श्रीलंका की भी मिलती है। और श्रीलंका के अंदर से अगर उनका जहाज चला था तो ये बात भी एक तरह से सबूत देती है कि हिंदुस्तान और श्रीलंका पहले मिले हुए थे, कि इस जमाने में भी इस तरह के परिंदे थे और उनको अहमियत दी जाती थी। अलैहिस्सलाम की इसके आगे एक और रेफरेंस मिलती है, जब उन्होंने कश्ती में सब जानवरों के जोड़े जमा किए थे, जैसे कि मूर्ख का भी एक जोड़ा था, तो जब जहाज लैंड हो गया, लैंड होने के बाद में ये बात आई सामने कि अब बाहर की हालत क्या है, जमीन का मामला क्या है, इसका पता लगाया जाए, तो कौन जाएगा इस काम के लिए। तो उस वक्त मूर्ख ने अपनी दिल की ख्वाहिश बयान की कि मैं जाता हूं और चक्कर लगा करके आकर के हाल क्या है देख करके आकर के आपको बयान फरमाता हूं। और उस वक्त वो मूर्ख उड़ा करते थे। नूह अलैहिस्सलाम ने मूर्ख के परों पर मोहर लगा दी और तब उन्हें इजाजत दी कि आप जमीन पर जाइए और जाकर के हाल ले आइए। और मूर्ख गया और जमीन का सब मुआयना करके आकर के उन्हें जमीन का हाल बयान फरमाया। मूर्ख के ताल्लुक से हम इतनी बातें कर रहे हैं, बहुत इंटरेस्ट लेके बातें कर रहे हैं, और बहुत से लोग मूर्ख को पालते हैं और साथ में लड़ाते भी है। अब सवाल यहाँ आता है कि क्या मूर्ख को लड़ाना चाहिए? इस्लाम में मूर्ख लड़ाना जायज है या हराम है? सट्टा, जुआ, ये सब चीजों के ऊपर अगर बयान करूं मैं, ये बयान करना लाजिम है, क्योंकि अगर मैं मूर्ख की तारीफ बयान कर रहा हूं तो ये हिस्से को अगर नहीं कहूंगा तो लोगों में शौक पैदा हो जाएगा। तो शौक पैदा करे, जज्बा रखे शौक का, लेकिन किस तरह से रखे उस पर मैं थोड़ी सी अपनी मालूमात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। कि जिस तरह से मैंने कहा कि मूर्ख एक परिंदा है और किसी भी परिंदे की नस्ल को बढ़ाना, उससे प्यार करना, ये अच्छी बात है। इसके लिए इस्लाम ने कहीं मना नहीं किया है। और मूर्ख से हमें कोई ऐसी गलत चीज नहीं मिलती अगर पाले तो, कि जिसकी वजह से घर में नापाकी हो या कोई और भी तकलीफ हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। मूर्ख की कई खासियतें हैं, वो आगे बयान फरमाऊंगा कभी। लेकिन एक जो मैंने बात किया कि हम अगर पालते हैं, ये नाचीज अगर मूर्ख का शौक करता है तो सिर्फ इसलिए करता है कि उसकी कुरान और हदीस से कुछ अच्छी बातें मालूम पड़ी है और उसके साथ में ये नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नतें पता चला है। तो नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखने के लिए ये नाचीज इसका शौक करता है। और नूह अलैहिस्सलाम के ने जितने कश्ती में अपने जानवरों और परिंदों के जोड़े रखे थे,
इस नाची में मुर्ग लड़ाना जायज है, हलाल है या हराम है? तो साफ बात आती है, अगर आप जुआ की नीयत से मुर्ग लड़ा रहे हो, मुर्गबाजी कर रहे हो, तो वो हराम है। लेकिन इस्लाम में, शरीयत में कुछ बातें मिलती है जिसकी वजह से, जिसकी रोशनी में हम मुर्ग को पाल सकते हैं, उसे लड़ा भी सकते हैं। और बादशाहों ने मुर्ग को लड़ाया तो उन्होंने शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया। ये इस नाचीज का मानना है। शरीयत की रोशनी में जो मैंने किताबें पढ़ी और जो मालूमात निकालने की कोशिश की, शरीयत में एक बात बताई गई है कि अगर कोई इंसान, एक इंसान दो इंसानों की कुश्ती लड़ा करके उन्हें हिम्मत दिलाने के लिए, या उनका हौसला अफजाई के लिए, या उनकी कुश्ती लड़ने की वजह से दूसरे लोगों में उसका जज्बा पैदा हो, कुश्ती का, लड़ाई का, अच्छे जो मुफीद खेल है उनका, और उसकी शक्ल में अगर कोई तीसरा आदमी इन पे इनाम दे कि आप अगर अच्छा लड़ते हो तो आपको इनाम दिया जाएगा। मकसद ये है कि इस तालीम को आगे बढ़ाना, कि दूसरे लोगों में शौक पैदा हो, बुज़दिली ना आए। तो इस हालत में जानवरों की बाजी लगाना, जानवरों की हार जीत लगाना, लोगों में जज्बा पैदा करना कि हम भी कर सकते हैं, ऐसी जो भी बाजियां होती है इस शक्ल में अगर है, और वो दोनों आपस में ये तय नहीं कर रहे कि तू हारा तो मैं पैसा दूंगा, या मैं हारता हूं तो आप पैसा दोगे, ये आपसी मामलों को इस्लाम ने मना किया है। ये कि जुआ सट्टे की तरह से हो गया, हार जीत वाली बात होगी पैसा लगा करके। लेकिन कोई तीसरा इंसान अगर इनाम देता है, कोई बादशाह अगर महफिल जमा करे और उसमें कोई कुछ कुश्ती के लिए आमादा करे कि उसकी वजह से पूरा लोगों को सही मजबूत बात समझ में आएगी और उसका इनाम बादशाह की तरफ से हो, ऐसा ही कोई तीसरा आदमी अगर इनाम दे, तो ये शरीयत इजाजत देती है जानवरों के खेल में, स्पोर्ट्स में, जो लोगों की भलाई के लिए हो, बनी नव इंसान की फलाह व बहबूद के लिए हो, उनका जज्बा, उनका गुस्सा और उनका मकसद अच्छा हो, पॉजिटिव हो, और इस मकसद को बढ़ाने के लिए हो। तो इसी मकसद के तहत सिकंदर आजम ने भी मुर्गबाजी की, अपने फौजों के अंदर मुर्ग इसीलिए लड़ाए, चंगेज खान ने इसीलिए लड़ाए कि उसका जज्बा मुर्ग को लड़ता हुआ देख करके उनके सिपाहियों का जज्बा बढ़े और उनमें एक जोश पैदा हो कि अगर मुर्ग कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। इस जज्बे के तहत बादशाहों ने मुर्ग लड़ाए। अकबर बादशाह, टीपू सुल्तान और जितने राजा, नवाब, महाराजा हो चुके हैं, सब ने जो मुर्ग लड़ाए वो इस नवैज से लड़ाए, उसमें हार जीत या पैसे। आज भी पूरी दुनिया में और शौक बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होता है, लेकिन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जगहों पे भी कई ऐसे शौकीन मौजूद है जो इस बारीकी को जानते हैं, हलाल और हराम को। लेकिन ये लोग भी अगर शौक को करते हैं तो तफरीह की इसी नीयत से करते हैं कि मशगला और मुर्ग की नस्ल आबाद रहे और लोग इसको जाने पहचाने, लोगों में एक अच्छा जज्बा पैदा हो, बहादुरी का जज्बा पैदा हो, और मुर्ग को नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत से आगे बढ़ावा मिले। इसलिए कई शौकीन सिर्फ इलायची के ऊपर शौक करते हैं। इनाम में सिर्फ इलायची दी जाती है, और कई जगहों पे पगड़ी का रिवाज है कि पगड़ी देना भी एक बड़े इनाम के बराबर ही है, उसी के मुतरादिफ है। पगड़ी देना मतलब बहुत बड़ी हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई के बराबर है। इसलिए आज लोग शौक इलायची पे और पगड़ी पे करते हैं। इस्लाम ने जितने भी जानवरों के, परिंदों के जोड़े अपनी रस्सी में रखे थे, तो इस नाचीज का और हमारे बुजुर्गों का और जिन सोर्सेस से मुझे पता चला है, एक खास बात यह है कि हमारा ऐसा मानना है कि इन तमाम जोड़ों और जानवरों की जितनी भी नस्लें थी, उन नस्लों का कम से कम एक जोड़ा था कयामत दुनिया की किसी भी कोने में, किसी भी खित्ते में कहीं न कहीं जिंदा रहेगा। एक नस्ल आबाद रहेगी, वो नस्ल परवान चढ़ती रहेगी, और आखिर ता कयामत कम से कम एक जोड़ा वहां पे बचा हुआ रहेगा।